अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा, कादर खान, अरुणा ईरानी, आसरानी, रंजीत और निरूपा राय अभिनीत फिल्म खून पसीना सन 1977 में रिलीज़ हुई थी। फिल्म का निर्देशन प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश कुमार जी ने किया था। सुनील दत्त द्वारा निर्देशित रेशमा और शेरा और प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित हेरा फेरी के बाद खून पसीना अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी की तीसरी फिल्म थी। रेशमा और शेरा के निर्माण के दौरान विनोद खन्ना एक अच्छी तरह से प्रतिष्ठित सुपरस्टार थे और दूसरी ओर अमिताभ बच्चन लगभग एक न्यूकमर थे। 1976 में रिलीज़ हुई फिल्म हेरा फेरी में भी विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन की तुलना में एक वरिष्ठ कलाकार के रूप में 1 लाख रुपए अधिक का भुगतान किया गया था। लेकिन खून पसीना के निर्माण के दौरान स्थिति पूरी तरह से अलग थी। जंजीर, शोले, अभिमान, दीवार, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में अमिताभ बच्चन अपने स्टारडॉम के शिखर पर थे। अफवाह ये थी कि विनोद खन्ना खून पसीना के शूटिंग के कुछ दिनों के बाद फिल्म से हटना चाहते थे, क्योंकि विनोद खन्ना को लगा कि फिल्म साइन करने के समय उन्हें जो स्क्रीन प्ले बताया गया था या स्क्रिप्ट में उन्हें जितना स्पेस देने की बात की गई थी वो शूटिंग शुरू होने के बाद काफ़ी बदल गया है। उनका किरदार हीरो नहीं बल्कि सेकेंड लीड कैरेक्टर आर्टिस्ट का बना दिया गया है। विनोद खन्ना को एक भूरे रंग का या ग्रे कलर का विग पहनने के लिए भी कहा गया था, जिसका फिल्म साइन करते समय जिक्र नहीं किया गया था। गुस्साए विनोद खन्ना ने जब खुद को इस फिल्म से हटाना चाहा तो प्रकाश मेहरा उनके साथ एक सीटिंग किए। उस बैठक में यह तय किया गया कि फिल्म साइन करने के समय विनोद खन्ना को बताई गई स्क्रिप्ट के अनुसार ही अब आगे का काम किया जाएगा। तब विनोद खन्ना प्रकाश जी की मांग के अनुसार ग्रे कलर के विग पहनने के लिए राज़ी हो गए और फिर से काम करने के लिए तैयार हो गए। इस फिल्म में काम करने के लिए विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन के समान भुगतान किया गया था। लेकिन फिल्म की रिलीज़ के बाद विनोद खन्ना को पता चलता है कि उन्होंने जिन बेहतरीन दृश्य में अभिनय किया उसमें से कई दृश्य को फिल्म से काट दिया गया है। सुनने में आया है कि अमिताभ बच्चन शूटिंग के बाद फिल्म का रश प्रिंट देखकर काफ़ी परेशान हो गए थे। उन्हें लगा था कि विनोद खन्ना का दमदार अपीयरेंस और अभिनय उनके कैरेक्टर को सुपरसीड कर रहा है। तो अमिताभ बच्चन के कहने के अनुसार प्रकाश मेहरा ने फिल्म से विनोद खन्ना के कई बेहतरीन सीन हटा दिए, जिनमें कुछ दमदार एक्शन सीन भी शामिल थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ एक शेरनी का फाइट हुई थी, उसका नाम था भारती। उस सीन में अमिताभ बच्चन एक जैकेट के साथ नज़र आए थे। उन्होंने अपने एक लेख में लिखे हैं कि जब कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने फिल्म खून पसीना में मुझे ये जैकेट दी थी तब नहीं पता था कि मुझे एक असली टाइगर से लड़ना होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि टाइगर कितना खतरनाक और ताकतवर होता है। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पल था जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मुंबई के चांदीवाली स्टूडियो में इस दृश्य को फिल्माया गया था। जिस दिन अमिताभ बच्चन के साथ इस शेरनी की लड़ाई का सीन शूट किया गया था उस दिन अभिषेक बच्चन का भी जन्म हुआ था। भारती नाम का ये शेरनी सन 1980 में अमिताभ बच्चन के साथ मिस्टर नटवरलाल फिल्म में भी काम किया। इस फिल्म का निर्देशन भी राकेश कुमार जी ने ही किए थे। मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा उन दिनों विपरीत खेमे के सदस्य थे और उनके बीच बहुत पेशेवर संघर्ष और ईगो प्रॉब्लम्स था। लेकिन कादर खान ने
उस समय दोनों ही खेमों में बहुत आराम से काम किया। इसका मुख्य कारण यह था कि कादर खान और अमिताभ बच्चन के बीच संबंध तब बहुत अच्छे थे। अमिताभ बच्चन चाहते थे कि कादर खान हर फिल्म में बतौर डायलॉग राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर या को एक्टर के रूप में उनके साथ हो। कादर खान ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि मनमोहन देसाई जी ने एक बार उनसे सीधे कहा कि या तो आप मेरे साथ काम करें या प्रकाश मेहरा के साथ काम करें, लेकिन बाद में उन्होंने इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाया। शायद अमिताभ बच्चन ने उन्हें इस बारे में कुछ कहा होगा। कल्याण जी आनंद जी फिल्म खून पसीना के संगीत निर्देशक थे। इस फिल्म का एक गाना खून पसीने के जो मिलेंगे वो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे बहुत लोकप्रिय हुआ था। दोनों ने पहले कई प्रसिद्ध निर्देशकों की पहली फिल्मों में बतौर संगीत निर्देशक के रूप में काम किया है, जैसे मनमोहन देसाई की छलिया, प्रकाश मेहरा जी की हसीना मान जाएगी, फिरोज़ खान साहब के अपराध और सुभाष घाई के कालीचरण। ये फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई थी कि तमिल और तेलुगु में भी इसका रीमेक बनाया गया था। फिल्म खून पसीना का तेलुगु में टाइगर नाम दिया गया था और इसमें मुख्य भूमिका निभाए थे एन.टी. रामाराव साहब ने, और इसका तमिल वर्शन का नाम था शिवा, जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत मुख्य भूमिका में नजर आए थे।